दोस्तों, अगर आपकी दुकान पर 2-3 स्टाफ या उससे ज़्यादा स्टाफ काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर इन फ्यूचर आप अपनी दुकान पर स्टाफ रखना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो इसे एंड तक पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, अक्सर हमें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हमारी गैर मौजूदगी में हमारा जो स्टाफ होता है, वो सामान बेच देता है और पैसे अपने पास रख लेता है। हमें इसके बारे में जानकारी नहीं देता है कि उसने कौन-सा सामान बेचा है, कितने रेट पर, किस रेट पर बेचा है और उसमें हमारा काफ़ी लॉस हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से हमें कैसे निपटना है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम होता क्यों है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रीड, यानी कि लालच। अगर आपके स्टाफ के मन में ये लालच आ जाता है कि मालिक यहाँ पर नहीं है, मैं सामान बेच करके पैसे रख लेता हूँ, तो इस लालच की वजह से वो सामान बेच देगा और पैसे अपने पास रख लेगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप अपने स्टाफ को सही सैलरी नहीं दे रहे हो, सैलरी टाइम पर नहीं देते हो, सैलरी कम है, जितना वो काम करता है उसके हिसाब से आप सैलरी नहीं दे रहे हो, जिस काबिल का बंदा आपने रखा हुआ है उतना सैलरी आप उसे नहीं दे रहे हो, तब ये हरकत आपके साथ स्टाफ कर सकता है। तीसरा पॉइंट, आपका व्यवहार। अगर आप अपने स्टाफ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, हमेशा उसके पीछे डंडा लेकर के पड़े रहते हैं कि काम करो, जरा सा भी बैठना नहीं है तुम्हें, कहीं पर गया है स्टाफ अगर कुछ काम से, तो बार बार आप उसे फोन कर रहे हो कि कितना टाइम लगा दिया, कब आओगे, जल्दी आओ। और अगर आपका उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, हमेशा डांटते ही रहते हो, हमेशा आप चाहते हो कि वो काम करता रहे, तो हो सकता है आपके साथ स्टाफ ये गलती करेगा। चौथा पॉइंट है, अगर आपका सिस्टम अच्छा नहीं है बिजनेस का, आप सही तरीके से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप स्टॉक का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करते हैं, आप हिसाब किताब अच्छे से नहीं रखते हैं, कितना सेल होता है, कितना परचेज होता है, इन चीज़ों को आप मेंटेन नहीं करते हैं, तब ये हेरा फेरी आपके साथ स्टॉप कर सकता है। ये मैंने कुछ 4 पॉइंट्स आपको बताया है। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर कि अगर इस प्रकार से आपके साथ आपकी दुकान पर हो रहा है, स्टाफ सामान बेच दे रहा है, आपको हिसाब नहीं दे रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको अपना सिस्टम सुधारना है। आपको एक प्रॉपर सिस्टम अपने बिजनेस में लागू करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी दुकान पर सॉफ्टवेयर लगवा सकते हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत सारे फीचर्स मिल जाता है, स्टॉक मैनेज करने के लिए, सेल मैनेज करने के लिए, परचेज मैनेज करने के लिए, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। मैं वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता हूं सब कुछ, लेकिन बहुत बहुत अच्छा खासा आपको फीचर्स मिल जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर, जिससे आप प्रॉपर ट्रैक मेंटेन कर सकते हो अपने बिजनेस का, कितना सेल हो रहा है, कितना परचेज हुआ, कौन से गोडाउन में कौन सा मटेरियल रखा हुआ है। अभी अगर आपको स्टॉक चेक करना है कि मेरे पास कितने 1 mm का वायर कितना गोडाउन में रखा हुआ है और कौन कौन से कलर में है, तो आप बहुत ही आसानी से सॉफ्टवेयर में बस 1-2 बटन प्रेस करके आप इजिली कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसे मैन्युअली मैनेज करना चाहोगे तो ये नहीं हो पाएगा, खास करके हार्डवेयर दुकान में, क्योंकि हार्डवेयर दुकान में प्रोडक्ट का लिस्ट इतना लंबा होता है, हमारे पास रेंज इतना ज़्यादा होता है कि मैन्युअली इसे मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। आप खुद अगर आपने सॉफ्टवेयर नहीं लगाया होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना डिफिकल्ट है, और अगर आपने सॉफ्टवेयर लगा रखा है तो आपको इसका क्या बेनिफिट होता है, इससे इस चीज़ को भी आप महसूस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर लगवाना है और प्रॉपर आपको डेटा मैनेज करना है, हर चीज़ का डेटा अच्छे से मैनेज करना है। अब देखो, केवल सॉफ्टवेयर लगा लेने से काम नहीं बन जाएगा। सॉफ्टवेयर आपने लगा लिया लेकिन एंट्री आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो, तो इसमें भी आप फंस जाओगे। इसलिए एंट्री भी आपको ढंग से करना है। आज सेल हुआ, अभी सेल हुआ, आप सेल बिल तुरंत काट दो। आज परचेज हुआ, मान लीजिए 4 कंपनीज का प्रोडक्ट आज आपकी दुकान पर आया है, तो शाम को आप आधे घंटे का टाइम निकालें, चारों का बिल फटाफट से परचेज आप चढ़ाएं। परचेज और सेल एटलीस्ट इतना अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आपका चोरी नहीं होगा सामान, क्योंकि स्टाफ के मन में एक डर हो जाता है कि मेरा जो मालिक है, जो भी दुकानदार है, ये हर चीज को ट्रैक करता है, हर चीज को मेंटेन करता है, तो मैं अगर चोरी करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए सबसे पहले आप सिस्टम सुधारें। सिस्टम अगर आपने सुधार लिया तो आपका आधा प्रॉब्लम तो वहीं हल हो जाता है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, आपका जो व्यवहार है स्टाफ के साथ। कभी कभार क्या होता है कि स्टाफ आपके साथ हेरा फेरी करना नहीं चाहता है, बट मजबूरी में कर जाता है,
या आपसे खीस होकर के, आपसे गुस्सा होकर के वो ये गलती कर बैठता है। आपने किसी बात पर बेफिजूल में स्टाफ को डांट दिया। अब स्टाफ आपके साथ बदला कैसे ले सकता है? आपके साथ मारपीट तो नहीं करेगा, लेकिन मन में उसका एक जो है अंदर ही अंदर भड़ास रह जाता है कि कैसे मैं बदला लूं। तो आप जब नहीं रहोगे दुकान पर तो वो सामान बेच देगा। हो सकता है उसे पैसे की जरूरत ना हो, बट आपसे बदला लेने के चक्कर में स्टाफ सामान बेच देगा, पैसा अपने पास रख लेगा। वो चाहेगा हर हाल में आपका नुकसान करवाना, क्योंकि आपने उसे डांटा है बेफिजूल का। इसीलिए कोशिश करें कि आप बेफिजूल का ना डांटें। हाँ, ऐसा नहीं है कि गलती करने पर भी आपको चुप रहना है। आपको अच्छे से उसे सिखाना है, गलती करता है तो बताना है, लेकिन एक प्रॉपर वे में। बहुत ही रूड बिहेवियर दिखा करके, बहुत ही एरोगेंट तरीके से कि मैं तो मालिक हूं और तुम तो स्टाफ हो, ऐसा बिहेवियर नहीं रखना है। नेक्स्ट है डेली रिपोर्ट्स आप लें स्टाफ से। अगर आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ स्टाफ्स हैं, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं आपके साथ, तो आप हर स्टाफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो कि भैया पेंट का सेक्शन आप डील करोगे। पेंट में जो भी सेल होगा डेली बेसिस पर, उसका सेल का रिकॉर्ड और उसका परचेज का रिकॉर्ड और उसका जो भी स्टॉक का रिपोर्ट है, ये आप मैनेज करोगे। वायरिंग का प्रोडक्ट है तो आप मैनेज करोगे। इस प्रकार से आप हर स्टाफ को उसका काम सौंप सकते हैं कि इवनिंग के टाइम में आपको पूरा रिपोर्ट मुझे सबमिट करना है। अगर 4-5 स्टाफ काम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, हर स्टाफ को एक जिम्मेदारी महसूस होगा कि नहीं, मुझे आज का रिपोर्ट, स्टॉक का जो है रिपोर्ट वो सबमिट करना है। तो जब प्रॉपर सिस्टम में काम होगा तो कम चांसेस है कि वो हेराफेरी करना चाहेगा। तो शाम शाम को आप रिपोर्ट लें। आप भले ही रिपोर्ट चेक करें या ना करें, बट ड्यूटी है उनका रिपोर्ट सबमिट करने का। आप एक प्रॉपर सिस्टम बना दें कि आपको रिपोर्ट सबमिट करना ही करना है। तो जितना भी सेल होगा, जितना भी परचेज होगा, जितना भी स्टॉक बचा हुआ है गोडाउन में, जितना भी या रैक में स्टॉक बचा हुआ है, उसका प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट करेगा स्टाफ। नेक्स्ट पॉइंट है सीसीटीवी इंस्टॉल करवाएं। ये अभी नॉर्मल बात है, लगभग हर दुकान में सीसीटीवी इंस्टॉल हो चुका है। नहीं हुआ है, अगर आपकी दुकान में सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं है तो जल्द से जल्द करवाएं। स्टाफ ना हो तब भी करवाएं। सीसीटीवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गया है आज के जमाने में, इसीलिए सीसीटीवी इंस्टॉल करवाएं। सीसीटीवी इंस्टॉल्ड होगा तो स्टाफ के मन में एक डर होगा कि मैं कैमरे की नजर में हूं, अगर मैं कुछ गलती करता हूं, मालिक कभी चेक करता है, मैं पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है, सीसीटीवी इंस्टॉल करवा लें। बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। जहां पर आपको लगता है कि जरूरी है इंस्टॉल करवाना, उन्हीं जगहों पर इंस्टॉल करवाएं, हर जगह ना लगाएं, लेकिन इंस्टॉल करवाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टाफ के लिए आप इंसेंटिव का टेक्निक यूज कर सकते हैं। स्टाफ को टाइम टू टाइम सेल के बेसिस पर इंसेंटिव दें। अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसे कुछ आप रिवॉर्ड दें, आप उसे गिफ्ट दें, आप उसे मेडल्स दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आप साल भर में एक छोटा सा प्रोग्राम कर सकते हैं कि चलो साल भर में जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा होगा मैं उसे सम्मानित करूंगा। तो इन टाइप के एक्टिविटी जब आप करते हैं अपनी दुकान पर या अपना आपका जो भी बिजनेस है उसमें, तो स्टाफ का एंगेजमेंट जो है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है और स्टाफ आपके साथ फेथफुल होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका स्टाफ सामान चोरी कर रहा है, चोरी से बेच रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है और आपको पता चल रहा है, तो आप स्टाफ से बात करें कि उसका क्या ये इशू है। एक बार आप वार्न करें, अगर बार बार रिपीट कर रहा है तो उसे निकाल दें। इससे बेटर ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर स्टाफ आपके लिए अच्छा हो सकता है। कुछ स्टाफ नियत से ही बेईमान टाइप के होते हैं और उनका नियत ही होता है, नियत में ही खोट होता है। वो जहां पर भी जाते हैं वहां चोरी करते हैं। इसीलिए अगर वैसा स्टाफ गलती से आपकी दुकान पर आ जाता है, आपने रख लिया है, तो उसे समय रहते ही निकाल दें ताकि आपका ज्यादा लॉस ना हो सके। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने इसमें डिस्कस किया है। अगर कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।